चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा फिर से एक बार महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। आज का ये वीडियो मेरे प्यारे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों वो तमाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते तो आपको एग्जाम हॉल में बाबू कोई भी दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं के बराबर करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला है। रसायन शास्त्र देख सकते हैं बाबू लिखा गया है। और देखिए बाबू एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में अगर बात करेंगे ना बाबू तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन अभी जो बताने वाले हैं मॉडल पेपर पर होने वाले बाबू। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यार जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या देखिए कहता है मेरे प्यार जो निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। काफी इंपोर्टेंट बाबू, 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका कौन सा है। तो देखिए बाबू अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर जब भी आपसे बात पूछे तो ये आप तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं मेरे प्यार चो, यहां पर आपका क्या होगा, कांच हो जाएगा। कांच आपका क्या है मेरे प्यार चो, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। याद रखेंगे पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर सी हो जाएगा। अब चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करिए। एक भी क्वेश्चन देखिए परीक्षा से बाहर आपका नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू पूरा क्लास आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब समझिएगा बाबू कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके देखिए मेरे प्याचो जिसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, मतलब किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारो। देखेंगे कहता है एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप सेल पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के आधार पे देखेंगे डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक का तत्व जो है बाबू, डी ब्लॉक एलिमेंट इसे क्या कहते हैं बाबू, याद रखेगा संक्रमण तत्व कहा जाता है। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों आपके हौसलों से उड़ान होते हैं। तो बिल्कुल बाबू आई निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज के एलिमेंट्स का बात है बाबू, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका कौन नहीं है। देखिए मेरे प्यार तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा आंसर, ठीक है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर बात किया जाए ना, यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg2। ये आपका जो है ना बाबू प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, याद रखेंगे। तीसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलिए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ, मतलब बाबू सबसे ज्यादा, मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आपका क्या है। तो देखिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। विद्युत चुंबक अगर बनाया जाता है ना तो सबसे ज्यादा देखेंगे नरम लोहा, मतलब सॉफ्ट आयरन जिसे बोला जाता है, इसी के माध्यम से बाबू अगर बात किया जाए तो विद्युत चुंबक सबसे ज्यादा बनाया जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे प्यार जो याद रखेंगे तभी तो आप एग्जाम में तबाही कर पाएंगे। और हाँ बाबू पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल करिए। मात्र प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, और एग्जाम में जो 100% लड़ेगा क्वेश्चन वही आपको दिया जाएगा। तो कॉल मैसेज करिए और जल्दी परचेज करिए। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है। अब देखिए बाबू कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा, 5 नंबर में चलेगा। तो देखिए मेक ऑर्थर विधि का अगर बात किया जाए ना तो चांदी धातु, मतलब जो है बाबू आपका क्या होगा, चांदी धातु जो है, चांदी धातु का अगर बात किया जाए निष्कर्षण तो किसके द्वारा, मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, एजी धातु का निष्कर्षण का बात करें बाबू तो किसके द्वारा, मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा पूछा जरा निर्भर करती है। कमेंट करेगा बाबू, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा पूछा जरा किस पर निर्भर करेगा, 6 नंबर में दीजिएगा। तो देखिए ठोस सतह पर है ना, तो देखिएगा पहला में तो आपका गैस के ताप पर निर्भर करेगा, दूसरा में आपका क्या होगा, गैस के दाब पर, तीसरा में अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो गैस की प्रकृति मतलब टेंडेंसी जिसे बोला जाता है। यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ दिस टोटल उत्तर सही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है किसके द्वारा, मतलब किसके माध्यम से दूध को जो है ना कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। देखिए दूध को अगर बात किया जाए बाबू कुछ समय के लिए सुरक्षित, देखिए फॉर्मल्डिहाइड एक विलियन होता है बाबू, इसके माध्यम से अगर बात किया जाए दूध जो है ना इसको कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा,
उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत और कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते देखिए क्लास पीडीएफ खरीदना है। नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए 399 आपको पता है लग रहा है, तो जल्दी परचेज करिए और एग्जाम में तबाही करने के लिए तैयार हो जाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए मेरे प्यार जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट इज नेचर का बात है बाबू, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मुक्त अवस्था का अगर बात किया जाए ना तो ये आपका प्लेटिनियम हो जाएगा। प्लेटिनियम जो है बाबू आपका पीटी है, प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, याद रखेंगे। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी याद रख लीजिएगा, काफी खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, ब्राउनी गति का कारण है। अब देखिए ब्राउनी गति का कारण क्या है, बहुत बढ़िया, 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन छापा गया है। ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो देखिए ब्राउनी गति का सिंपल कारण है मेरे पास, ब्राउनी गति मतलब कोलाइडी विलियन जो है इसके कोलाइडी कण में टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये आपका क्या कहलाता है, ब्राउनी गति। और अगर यहीं पर बात किया जाए तो परिक्षेप माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कण पर संघात हो जाएगा। 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है समझने का प्रयास करेगा। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, समझिएगा बाबू, पूछा जा रहा है ठोस पदार्थ पर, किसका मतलब है, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। तो देखिए ठोस पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ठोस पदार्थ का, ठीक है ना, इस पर पूछा जा रहा है किसी द्रव का परिक्षेपण जो आपका क्या लगा ना बाबू, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जेल का लगा। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा, जेल का लगा। 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यार चो, आइसक्रीम जब बनाया जाता है मेरे प्यार चो तो जिलेटिन का उपयोग जो है क्यों किया जाता है। देखिए आइसक्रीम बनाने में मेरे प्यार चो जो है ना जिलेटिन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि देखेंगे जिलेटिन का कण जो है ना, बर्फ जो है ना ये अस्कंद से रक्षा करती है, इसीलिए बाबू अगर बात किया जाए तो आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी याद रखेंगे। अगला देखिए मेरे प्यार चो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, बादल कोहरा कुहासा द्रव पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, कोलाइडी एरोसोल धूम आपका पूछा जा रहा है किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, देखिए बादल का अगर बात किया जाए बाबू, बादल कोहरा कुहासा का अगर बात किया जाए तो एरोसोल ये आपका किस प्रकार का, ये ठोस गैस है। देखेंगे बाबू तुरंत जो है ना ये आसमान में दिखेगा, फिर आपका कहाँ ये गायब हो जाएगा कहना कठिन है। तो ये आप लोग 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ वगैरह लेना है तो इस नंबर पे संपर्क करिए। मात्र प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपका लग रहा है, तो कॉलम मैसेज करके आप लोग जल्दी परचेज करिए। देखिए कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, कहता है बाबू गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात रहे, मतलब स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा कम किसका होता है। ठीक है, देखिए स्वर्ण संख्या का अगर बात किया जाए मेरे प्यार होती है आपका जिलेटिन का, जिलेटिन का बाबू आपका क्या, तो स्वर्ण संख्या जो है आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ही। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, कोहरा का बात रहे बाबू। ठीक है, तो देखिए कोहरा का अगर बात किया जाए किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का, तो देखिए द्रव का गैस में विलयन, किसका बाबू, द्रव का गैस में विलयन हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी द्रव का गैस में विलयन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड आपका कौन है मेरे प्यारे लाल, ये देखिएगा 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है बाबू। हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड का अगर बात करें, ध्यान समझना है, तो हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड जो है ना ये आपका सल्फर हो जाएगा। सल्फर आपका क्या है मेरे प्यार, तो हाइड्रोफ्यूबिक कोलाइड है। 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा क्या, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के कारण बंधा रहता है। अब देखिए बाबू कहता है इन दी फिजिकल, पूछा मेरे पे देखेंगे एड ऑपरेशन बाय विच फोर्स ऑफ दी, पूछा मेरे पे गैस पार्टिकल्स फाउंड का बात पे, मतलब भौतिक अधिशोषण में मेरे पास जो ठोस के कण, तो देखेंगे किस बल के कारण बंधे रहते हैं। 16 नंबर, तो ये जो आपका हो जाएगा वैद्युत बल हो जाएगा बाबू। कौन सा वैद्युत बल के कारण बंधा रहता है, आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, और उत्तर भी वैद्युत बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, मतलब रासायनिक अधिशोषण जो है बाबू इसमें पूछा जा रहा है कितने परत होती है। देखिए रासायनिक अधिशोषण का अगर बात किया जाए ना तो इसमें एक परत, कितना, तो एक परत हो जाएगा, आप तमाम बच्चे याद रखिएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, कहता है टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात पे, मतलब जो है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा तो टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये सॉल में पाया जाता है, इन सॉल जिसे बोला जाता है। 18 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सॉल में आपका क्या होता है बाबू,
टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लायोफिटिक कोलाइड है। अब देखिए बाबू 19 में चलिएगा, लायोफिटिक कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिटिक कोलाइड का बात पे, मतलब जो है लायोफिटिक कोलाइड जो है बाबू ये आपका कौन है, ठीक है। 19 में देखिए लायोफिटिक कोलाइड का बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका गोंद हो जाएगा। गोंद आपका क्या है, तो ये लायोफिटिक कोलाइड है। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, गम जिसे बोला, जिसे बुक वगैरह नहीं साटते हैं वही बाबू, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, मतलब आपका कौन सा ऐसा गुण है बाबू जो कोलाइडी विलयन के आवेश को स्वतंत्र है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या करता है बाबू, कोलाइडी विलयन के आवेश को क्या करता है, स्वतंत्र रखता है, ठीक है। 20 में आंसर क्या दीजिएगा बाबू, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके कहता है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है। सभी बच्चे दीजिएगा, कहता है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना जो है बाबू ये आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, याद रखेंगे। तो ये आपका घटना कहलाएगा अधिशोषण की घटना। क्या कहलाएगा, अधिशोषण की घटना। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी, अधिशोषण की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड है। अब देखिए कहता है कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड है, तमाम बच्चे दीजिएगा कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड है। देखेंगे उभयधर्मीय ऑक्साइड की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए धातु के ऑक्साइड जो है इसे उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। अगर 22 नंबर में बात किया जाए तो CrO3, CrO3 का मतलब क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। 22 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डी ब्लॉक का तत्व आपका क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व आपका कौन है। देखेंगे डी ब्लॉक का तत्व का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, HS हो जाएगा। HS मतलब आपका क्या हुआ बाबू, तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। 23 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस समूह को सिक्का समूह कहते हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जिसे बाबू आपका सिक्का समूह कहा जाता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे सिक्का समूह जो कहलाएगा जिससे मेरे पैर जो क्वीन बनता है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, कॉपर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और लास्ट में आपका देख लीजिए यहाँ पर सोना हो जाएगा। तो 24 नंबर में उत्तर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, एक्सिबिट यूनिफॉर्म, देखेंगे यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब जो है कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका एक रूपता प्रदर्शित करता है। 25 नंबर देखिए एक रूपता का अगर बात किया जाए ना तो इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब आपका ऑल ऑफ दिस टोटल जो है आपका बाबू क्या होगा, एक रूपता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट में देखिए क्या आता है मेरे प्यारों, निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, मतलब अगर बात किया जाए बाबू सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व आपका दर्शाता है, सभी बच्चे मतलब कौन सा धातु दर्शाता है। देखेंगे तो देखिए 26 में अगर बात किया जाए तो ये आपका होगा Mn। Mn का मतलब आपका क्या होता है, तो मैग्नीज होता है, आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, याद रखेंगे। तनु एवं अल्प KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है, जल्दी बता जरा, तनु एवं अल्प KMnO4 के घोल को क्या कहा जाएगा मेरे प्यार को, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेयर अभिकर्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार को, बेयर अभिकर्मक। आंसर क्या दीजिएगा, सी, बेयर अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जिंक सल्फाइड ZnS का रंग आपका कैसा है, दी कलर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS इज डैश का बात पे, मतलब देखिए ZnS का मतलब क्या हुआ, तो जिंक सल्फाइड, इसका रंग देखिए मेरे प्यार को कैसा होता है, तो देखिए ये आपका क्या दीजिएगा, तो ये आपका श्वेत हो जाएगा जिसे आपका व्हाइट बोला जाता है बाबू, ठीक है। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 29 नंबर देख लीजिए क्या आता है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यार, दी फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज डैश, मतलब मर्क्यूरस आयन जो है इसका सूत्र क्या होता है। देखिए 29 नंबर, तो ये आपका क्या होगा, Hg2 प्लस में क्या लगेंगे, 2 आयन लगा दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 29 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए बाबू 30 नंबर क्वेश्चन का आता है, किसी संक्रमण तत्व X का पूछा जा रहा है मेरे प्यारों को, यहाँ पर देख लीजिए +3 आपका क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, विन्यास क्या है 3d4 है, तो मेरे प्यारों X का परमाणु संख्या क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 25 हो जाएगा। X का परमाणु संख्या क्या लगेंगे, 25, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे पास, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, कहता है दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल EU इज डैश के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्यार +1, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +1। 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। अब देखिए बाबू अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट जो है ये आपका रंगीन, मतलब रंगीन क्यों हो जाता है,
देखिए अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट रंगीन का अगर बात किया जाए तो मोर लवण के कारण मेरे प्यार जो अम्लीय पोटासियम परमैंगनेट जो है रंगीन हो जाता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या अम्लगम का आवश्यक अवयव आपका पूछा जा रहा है, आपका क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखिए बाबू अम्लगम का अगर बात किया जाए इसका आवश्यक अवयव 34 नंबर में चलिएगा आप लोग, तो देखिए Hg हो जाएगा। Hg का मतलब आपका क्या होता है तो आपको पढ़े पते हैं ना, तो ये आपका पारा हो जाएगा। ये आपका क्या है? अम्लगम का आवश्यक अवयव है। 34 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। 35 नंबर क्वेश्चन अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा? दी फार्मूला ऑफ अमोनियम मैग्नेट इज डैश का बात। सभी बच्चे दे दीजिए आंसर। 35 नंबर में क्या होगा? देखिए अमोनियम मैग्नेट का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? NH4 और क्या होगा बाबू? 2MnO4 यहाँ पर लगा दीजिएगा। NH4 2MnO4। 35 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 36 नंबर में देख लीजिएगा था निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मीय ऑक्साइड कौन बनाता है? 36 में देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड का अगर बात किया जाए तो बाबू यहाँ पर Zn का मतलब आपका क्या हुआ मेरे प्यार? तो ये जिंक ऑक्साइड जो है ये आपका क्या करता है? उभयधर्मीय ऑक्साइड बनाता है। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जाएगा कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? मतलब आपका पूछा जाएगा कौन आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका संबंधित नहीं है, जल्दी बताया जरा। 37 नंबर तो देखेंगे आपका एजी का अगर बात किया जाए बाबू, एजी मतलब होता है चांदी। ये आपका जो है ना बाबू प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका जो है संबंधित नहीं है। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यार बच्चों, थोड़ा टफ है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पूछा जाए क्या मरकरी का सूत्र क्या होता है? पारा जिसे बोला जाता है, तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यार जो Hg। और देखिए किस कारण कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? देखिए मरकरी की अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो पारा, ये किस कारण से? तो देखेंगे आपका क्या होगा? अपने उच्च आयन तथा देखेंगे मेरे प्यार जो एंथैल्पी व धात्विक बंध के कारण जो है कमरे के ताप पर मेरे प्यार जो आपका जो है मुक्त अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। 38 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर ए हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल ग्रीन वैल्यूएट का बात रहे बाबू, आप लोग दे दीजिएगा उत्तर। हरा थोथा किसे कहते हैं? ठीक है ना। देखिए हरा थोथा का अगर बात किया जाए, ठीक है 39 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका कहलाएगा, ध्यान समझिएगा, ये आपका FeSO4 और 7H2O हो जाएगा बाबू। क्या होगा? FeSO4 7H2O। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 40 नंबर दिखेगा निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिलेमिन बनाया जाता है? देखिए मेथिलेमिन बनाया जाता है, बताया जरा किस विधि से मेथिलेमिन बनाया जाता है? तमाम बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे मेथिलेमिन का निर्माण का अगर बात किया जाए हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के माध्यम से मेरे प्यार जो क्या होता है? मेथिलेमिन बनाया जाता है। 40 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? अब देखिए मेरे प्यार जो फॉर्मेलिन के रूप में आपका किसका उपयोग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फॉर्मेलिन का अगर बात किया जाए बाबू, फॉर्मेलिन का उपयोग मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है किसके रूप में होता है? 41 नंबर तो देखेंगे ये आपका HC क्या होगा? HCHO का अगर बात किया जाए उपयोग मेरे प्यार से तो फॉर्मेलिन के रूप में होता है। 41 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है बाबू, वो आपका क्या है? अभिकर्मक का पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो आपका क्या है? तो देखिए टॉलेंस अभिकर्मक हो जाएगा बाबू। क्या होगा? टॉलेंस अभिकर्मक। भूलिएगा ना मेरे प्यार बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये प्रस्तुत हो रहा है बाबू। देखिए एक भी क्वेश्चन का अगर बात किया जाए ना, अगर आप चाहेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप पे भी डिपेंड होना चाहिए। खाली हम बोलेंगे नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा तो तब तो छूट जाएगा, ताकि हम देखिए जैसे बोलते हैं ना उस टाइप से आप तैयारी में लग रही है बाबू। समझ रहे ना बात को? लगा दीजिए आग पानी में, उसी को कहते हैं तबाही। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है H3PO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्विभाषमिक अम्ल के साथ चलेंगे, क्या होगा मेरे प्यार से? 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या मेरे प्यार से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए LiCl, सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मूला को देखना है। LiCl का मतलब क्या हुआ? लिथियम क्लोराइड। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। KCl का मतलब पोटासियम क्लोराइड। और देखिए इसके विलयन के अनंत तनुनता समतुल्यांक सूचांकता का क्रम, पहले ये देख लीजिए किस क्रम में लिखा गया है, तो पहले इसको उल्टा कर देंगे। पहले KCl हम लिख देंगे, फिर आपका NaCl लिख देंगे, फिर LiCl लिख देंगे, बस आपका हो गया ऑप्शन बी।
किस धातु का, कहता है मेरे किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। कहता है दी डिपोल मोमेंट ऑफ ए, पूछा जाना मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल इज जीरो का बात, ठीक है ना, मोलिकुलर इज जेलो का, क्षमा चाहूंगा। कहता है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात किया जाए बाबू, द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका BF3 लगाइएगा, बेरियम फोस्फाइड, ठीक है। 45 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। 46 नंबर देख लीजिएगा था, ओलियम का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे, दी फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश का बात पे 46 नंबर में चलिएगा तो देखेंगे H2H2O7, क्या होगा ओलियम का सूत्र, H2H2O7, ये आपका क्या है बाबू, ओलियम का सूत्र है, ठीक है ना। 46 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। लगाते रहिए, धुआं धुआं करते रहिएगा, PDF लेना है, नंबर यहाँ पर जा रहा है, आप लोग कॉल मैसेज करते रहिएगा। अब देखिए दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डैश, मतलब साधारण नमक जो है इसका सूत्र क्या होता है बाबू, ठीक है। 47 नंबर में दीजिएगा साधारण नमक का सूत्र क्या होगा। देखेंगे साधारण नमक का अगर बात किया जाए बाबू, NaCl हो जाएगा, मतलब आपका क्या आता है NaCl, जिसे मेरे प्यार चो सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है। चलिए बाबू सोडियम आवर्त सारणी जो है पूछा जा रहा है किस ग्रुप का सदस्य है। चलिए 48 नंबर में आप लोग ध्यान पूर्वक दीजिएगा। देखिए सोडियम आवर्त सारणी का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो ये प्रथम ग्रुप, फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज, मतलब प्रथम ग्रुप का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 एक प्रकार का क्या, देखिए PCl5। अब देखिए PCl5 का अगर बात किया जाए, PCl5 डैश का बात पे तमाम बच्चे दीजिएगा। PCl5 का अगर बात करें तो देखेंगे PCl5 जो है ना बाबू, ये आपका ऑक्सीजन, जिसे आपका ऑक्सीकारक बोला जाता है। 49 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए बाबू, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हीरे में कार्बन का संकरण आपका क्या है, कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड इन, पूछा जा रहा है डायमंड, मतलब हीरे में कार्बन का संकरण क्या है। देखेंगे हीरा का अगर बात किया जाए, और देखिए फिजिक्स में आपको क्या पूछेगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2.24 आपको पता होना चाहिए। हीरे में कार्बन का संकरण sp3 आप लोग लगाना। 50 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से पी ब्लॉक का तत्व आपका नहीं है, कहता है मेरे प्यार बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 51 नंबर में आंसर दीजिएगा पी ब्लॉक का तत्व। देखेंगे Mg हो जाएगा, Mg का सूत्र मतलब आपका बाबू मैग्नीशियम होता है, याद रखेंगे। 51 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। उजला और पीला फास्फोरस, उजला और पीला फास्फोरस आपका क्या है, तो देखिए बाबू उजला और पीला फास्फोरस का अगर बात किया जाए ना, तो ये आपको अपरूप है, क्या है, अपरूप है, जिसे आपका परछाई बोला जाता है। 52 में उत्तर क्या दीजिएगा, उत्तर 53। पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास करेगा, वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है। देखिएगा कैल्कोजोन, देखिएगा कैल्कोजन क्या लगा, क्या लगा मेरे प्यार, कैल्कोजन क्या लगा, वर्ग 16 के तत्व क्या लगा, कैल्कोजन। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है, जल्दी बताया जरा, 54 नंबर। अब देखिए अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका क्या है, देखिए अनुचुंबकीय जो प्रदर्शित करता है वो आपका क्या करता है, तो ऑक्सीजन करता है, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 में आंसर क्या लगेंगे, बी। 55 नंबर में देख लीजिएगा, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या आपका क्या होगा। 55 में चलेंगे तो आवर्त सारणी के दूसरी आवर्त में देखिए पहला घर में अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखेंगे मेरे प्यार जो 2 होता है, तीसरा में 8, चौथा में 18, 2 8 18 28, इसी प्रकार से यानी कि 8 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारों को समझने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मेरे प्यार बच्चों मुक्त नहीं कर सकता है। अब देखिए कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके, देखेंगे 56 में अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका Cu हो जाएगा। Cu का मतलब अगर बात किया जाए तो आपका कॉपर हो जाएगा, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, याद रखेंगे। कॉपर आपका सदस्य है, 57 में चलेगा, कॉपर सदस्य है। देखिए कॉपर का अगर बात करें मेरे प्यार होती है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी, मतलब फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज जिसे बोला जाता है। 57 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर, ठीक है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, कहता मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज एलिमेंट का बात पे, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 58 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे 58 नंबर में जो अगर बात किया जाए यहाँ पर उत्तर का बाबू, तो ये आपका क्या लगाएंगे, यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम आपका क्या है मेरे प्यार से, तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए लगाते चलिए ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा से बाहर ना छूटे। ठीक है ना, चलेगा, लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यार से कौन सा धातु नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है। तमाम बच्चे दीजिएगा, कौन सा आपका ऐसा धातु है जो नाइट्रेट के विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है। 59 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 59 में अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो तमाम बच्चे याद रखिएगा, ये आपका होगा क्या होगा, HgNO3 होल 2। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, HgNO3 होल 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके इसमें, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। द स्पेस ऑफ डी ऑर्बिटल इज डैश, मतलब डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डबल डम्बेल हो जाएगा। ठीक है ना, 60 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी, डबल डम्बेल। एस ऑर्बिटल का आकार आपका कैसा होगा, एस वाला का आकार पूछा जा रहा है कैसा होता है। देखिए एस वाला का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछा जा रहा है निम्नलिखित संक्रमण धातु के लिए आयन प्रति चुंबकीय आपका कौन है। अब देखिए 4 विकल्प आपके सामने है बाबू। प्रति चुंबकीय पदार्थ का अगर बात किया जाए 62 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा, Zn2+ आयन, ये आपका क्या है, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। लगाते चलिए ताकि एक भी ना छूटे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए बाबू, कमरे के ताप पर अगर बात किया जाए द्रव जो होता है, ये आपका Hg हो जाएगा, जिसे आपका क्या बोला जाता है, तो पारा बोला जाता है। ये आपका क्या है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है K4 होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपका क्या है। K4 होल 6 में पूछा जा रहा है बाबू Fe, ठीक है ना, Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपका क्या लगाएंगे, डी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यार। तो Fe इन K4 होल 6 इस डैश का बात 64 में चलेंगे। ये आपका प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 64 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। अब देखिए बाबू, पूछा जा रहा है किसका आकृति चतुष्फलकीय होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, चतुष्फलकीय, तो NiCl4 होल 2 का अगर बात किया जाए, इसका आकृति जो होता है बाबू चतुष्फलकीय होता है। आंसर क्या दीजिएगा, डी। एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, दी जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज डैश का बात एक बार लगा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए बवाल। देखेंगे एल्कीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, समान सूत्र जनरल फॉर्मूला का अगर बात करें, तो ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, एल्कीन का बात पे, ठीक ना। एल्कीन का समान सूत्र जो होता है बाबू CnH2n। 66 में आप लोग दीजिएगा क्या लगेंगे, 66 में आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, तो ऑप्शन है CnH2n हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर है CnH2। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक +2 है, एल्केन हो जाएगा। यहाँ पर तो आप लोग घबराइएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब घबराने वाला क्वेश्चन है ही नहीं बाबू, क्योंकि तबाही करने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या घबराने। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, 68 नंबर में चलेगा मेथेनॉल। 68 नंबर में आंसर आप लोग दे दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, CH3OH हो जाएगा, CH3OH। मेथेनॉल का सूत्र आप लोग क्या दीजिएगा, CH3OH। 68 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन। फेनॉल का सूत्र क्या लगाइएगा बाबू, 69 में चलिए, 69 नंबर। फेनॉल जो है इसका सूत्र क्या होगा, फेनॉल का सूत्र C6H5OH हो जाएगा, C6H5OH। फेनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH। 69 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर। देखिए मेरे पास CH3O C2H5 IUPAC ने क्या था मेरे पास, CH3 है ना, CH3 है और क्या है C2OH5 IUPAC नेम कहता है, IUPAC नेम ऑफ द CH3 C2O5OH डैश का बात रहे बाबू, समझिएगा। तो देखेंगे बाबू 70 नंबर में क्या होगा, इनमें से आपका कोई विकल्प नहीं है, याद रखेंगे। 70 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। आप लोग बताइए जरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं बाबू, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिएगा। PDF नहीं खरीदे तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। प्राइस का अगर बात किया जाए तो 399 लग रहा है। सभी विषय का एग्जाम में 100% लर्निंग की गारंटी नहीं लगेगा, तो आपका पैसा भी रिटर्निंग किया जाएगा। तो आप लोग कॉल या मैसेज करके खरीदिए और जल्दी जल्दी तबाही मचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे रात के 8:15 में। अभी आप कुछ देर में शुरू होने वाला क्लास फिजिक्स का, आप लोग जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार छो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए।